हेलो बच्चों, आज हम करंट अफेयर की बेला को फिर आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं शानदार ट्रिक से याद करेंगे। टॉपिक वही है आपका जो कल था, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है डेली करंट अफेयर 2024-25। कृपया कर इधर पे ध्यान दें जिससे तुम्हें याद होगा पूरा। यहाँ पे लिखा है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में। उद्घाटन आपको पता है, किसी भी चीज का हम आरंभ करते हैं उसका उद्घाटन होता है। तो यहाँ पर पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में यहाँ पर भारत के ध्वजवाहक कौन है? ध्वजवाहक, ध्यान रखना, वाहक मतलब ध्वज लेकर चलने वाले। तो सीधा सीधा चलना। अपन देखो यहाँ पर सिंधु लिखा है और अपन बोलते भैया सीधा सीधा चलना। ध्यान रखो कैसे चलना बेटा, सीधो चलो। सीधोपुर सिंधु, समझ गए? सीधोपुर क्या है? यहाँ पर सिंधु है। सीधोपुर क्या है? यहाँ पर सिंधु, ध्यान रखना। सीधोपुर क्या लिखा है? ये सिंधु, समझ गए? और यहाँ पर देखो उन्हें कमल लेके आओ भाई साहब। उद्घाटन में क्या लेकर आओ? कमल। किसी ने बोला होगा उद्घाटन में फूल लेकर आओ। बाहरों फूल बरसाओ, आपने सुना होगा, मेरा महबूब आया है। तो यहाँ पर उद्घाटन जब हुआ पेरिस ओलंपिक का, तो यहाँ पर कमल के फूल लेकर आए हैं। तो यहाँ पर पूरा नाम है शरत कमल और सिंधु। सिंधुपुर जो आपकी मसाल है उसको सीधे सीधे लेकर चलना है, वो सिंधु। अब हम चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ लिखा है 16वां वित्त आयोग। कौन सा आयोग है ये? 16 वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का यहाँ पर लिखा है गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? देखो यहाँ पर सलाहकार, आपको पता डॉक्टर सलाह देता है। 16 बेटा, 16 इंजेक्शन लगाता है तो बोलता है बेटा सो जाओ बेटा, ठीक है। सुलाता है वो, तो मैं 16 मतलब क्या है? सो जाओ। तो डॉक्टर सुलाता है। और देखो यहाँ पर वित्त मतलब होता है पैसा। वित्त मतलब क्या होता है? पैसा। डॉक्टर गुप्त में पैसा लेता है, ज्यादा पैसा लेता है गुप्त में, कि भैया इतना पैसा लगेगा, बताता है वो तुम्हें गुप्त में फोन पे कि भैया आपका यदि कोई बीमारी है तो आपको सुलाएगा, उसके वेट पर ध्यान रखना और फिर इंजेक्शन लगाएगा और गुप्त में पैसा लेगा। वो कौन है? डॉक्टर। वित्त पूर्व यहाँ पर पैसा, ध्यान रखना। तो 16वें वित्त आयोग के एक नए सलाहकार परिषद का गठन किया गया। इसका संयोजक कौन है? तो यहाँ पर ध्यान रखना डॉक्टर पूनम गुप्ता। और दोबारा जब तुम सलाह लोगे तो पुनः पैसा लेगा। पुनः पैसा, आपको पता है ओपीडी होती है डॉक्टरों के पास। ओपीडी मतलब पुनः, यदि आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद जाओगे डॉक्टर के पास तो फिर आपकी शुल्क लगेगी, ओपीडी शुल्क, सलाह लेने की। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है तीसरे क्वेश्चन में, खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखो यहाँ पर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वैसे भी एक बार बता दूं मैं तुम्हें, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ही बोलते हैं। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं। नदियों का मायका भी आपको पता है कि इसी को बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। बहुत ज्यादा नदियां हैं, नर्मदा नदी है, बेतवा है, कैन है, ताप्ती है, ये सारी नदियां कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। अब देखो यहाँ पर दुर्गा, आपको पता है दुर्गा माता रानी या दुर्गा मैया अपने आप में टाइगर है, ध्यान रखना। और दुर्गा माँ के पास जो भक्ति करने जाएगा, वीरांगना करेगा, उसको हमेशा माँ हृदय में रखेगी, ध्यान रखना। माँ कहाँ पर रखेगी? हृदय में रखेगी। और हृदय मतलब क्या हो जाएगा? मध्य। मध्य अपना हृदय होता है, मध्य में अपना हृदय होता है, दिल होता है। तो मध्य में आपकी वीरांगना दुर्गावती रखेगी, आप मतलब दुर्गा माता रानी आपको मध्य में रखेगी। अब हम चले आगे। यहाँ पर लिखा किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखो यहाँ पर फिर मैंने बताया था, सलाह अपन किससे लेंगे? डॉक्टर लोगों से। कौन से लेंगे? डॉक्टर लोगों से सलाह लेंगे और गुप्त में लेंगे, ध्यान रखना। कैसे लेंगे? गुप्त में, कि अपने मोहल्ले वाले को पता न चल जाए अपने अंदर कौन सी बीमारी है। समझे समझे? जिससे रिश्ता होने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि किसे राष्ट्रीय क्षय रोग, समझे समझे, इसे टीबी रोग भी बोलते हैं। तो ये गुप्त में हम सलाह लेते हैं डॉक्टर से। कौन से लेते हैं? डॉक्टर से हम गुप्त में सलाह लेते हैं, जिससे हमारे मोहल्ले वाले को, हमारे गांव वालों को
पता ना चले कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है, और जिससे हमारा रिश्ता चट से हो जाए। यदि पता चल जाएगा तो फिर रिश्ता नहीं होगा, ध्यान रखना, और रिश्ता नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब बात करें हम यहाँ पर साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 6 बार कृषि का जो पुरस्कार मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है। ध्यान रखना, किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। अभी वर्तमान का जो है वो महाराष्ट्र को मिला है। अभी किसको मिला है? महाराष्ट्र को। अब ये किसको मिल गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कृषि में क्या बन गया? महान बन गया। कृषि में क्या बन गया? महान बन गया। महान फॉर महाराष्ट्र। कृषि अवार्ड ध्यान रखना, कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ कृषि के लिए तो महाराष्ट्र को दिया गया। अभी तक सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार जो मिलता था वो मध्य प्रदेश को मिलता था, क्योंकि हमारे जो मामा थी वो सीएम थे। अब मामा चले गए, चले गए मतलब ऐसा नहीं चले गए दुनिया से, वो कृषि मंत्री बन गए। ध्यान रखना, कौन सी मंत्री बन गए हैं? कृषि मंत्री। मध्य प्रदेश में थे जब तक उनको कृषि पुरस्कार मिलते रहा, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। ध्यान रखना, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और वर्तमान में कृषि मंत्री है पूरे भारत के। अब हम आगे चले। अब ये है आपका आखिरी क्वेश्चन, ये देखो ना आ रहा हो। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? देखो केंद्र सरकार का, देखो यहाँ केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता, प्रवक्ता मतलब बोलने वाला, जवाब देने वाला, उसे बोलते प्रवक्ता। समझे समझी? उन्होंने कहा बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, कांग्रेस का प्रवक्ता कौन है, आम आदमी का प्रवक्ता कौन है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो धीरेन्द्र को। धीरेन्द्र के ओझा है, और यहाँ पर बोला भी गया, देखो आपको भैया जी बोले, भैया जी बोले आपको, ओझा जी बोले आपको केंद्र सरकार का प्रवक्ता बना रहे हैं हम, तुम्हें क्या बना रहे हैं? प्रवक्ता बना रहे हैं आपको। आपको सोच समझकर धीरे से जवाब देना किसी बात का। क्या बोल रहे हैं वो? धीरे से जवाब देना किसी भी बात का, और उल्टा जवाब नहीं देना, क्योंकि आपको केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता, प्रवक्ता मतलब बोलने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, उसको बोलते हैं प्रवक्ता। और प्रवक्ता को हमेशा कभी भी धीरे धीरे प्यार से बातें करनी चाहिए। जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है। जल्दबाजी में हमें क्या बोलना होता है ये हमें समझ में नहीं आता है। ध्यान रखना, तो हमें धीरे धीरे बातें करना चाहिए। जैसे गाना है ना, धीरे धीरे से। हाँ इधर आओ, अब चलते हम आगे। अब यहाँ पर देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है टाटा पावर। अब देखो टाटा तो वैसे भी पावर में, समझे समझे, टाटा, बाटा, अंबानी, धीरूभाई अंबानी। अब यहाँ पर देखो, ये है भैया टाटा। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर पर, ध्यान रखना, घर घर पर सोलर पैनल किस राज्य में शुरू की? मतलब घर घर पर जाना, घर घर पर बच्चा सोलर पैनल। समझे समझे? टाटा का काम है, ध्यान रखना, टाटा मजबूती, लोहा बहुत है टाटा के पास है, घर घर जाके ध्यान रखना। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पैनल किस राज्य में शुरू की? तो उत्तर प्रदेश में। उसको पता है भैया टाटा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और उनको पता है कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा जनसंख्या में, आपको पता है यूपी है। तो वो सबसे ज्यादा टाटा का जो लोहा है, टाटा के जो घर घर योजना है
ध्यान रखना यूपी में सबसे ज्यादा चलेगी। उन्हें पता वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। समझे नहीं समझे? तो टाटा ने कहां पर चालू किया है? यूपी में। कहां पर चालू किया है? यूपी में चालू किया है। अब हम चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे कौन से केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च की है भाई साहब? निर्माण मतलब यहाँ पर निर्माण पोर्टल लॉन्च की है। तो यहाँ पर देखो जी किशन रेड्डी। देखो निर्माण अपन बोलते भैया निर्माण हो गया, निर्माण मतलब किसी चीज को बनकर तैयार हो जाना। तो अपन बोले भैया रेड्डी होगा, बोले हाँ भैया रेड्डी हो गया। निर्माण कैसा होगा? रेड्डी। तो निर्माण ध्यान रखना, यहाँ पर निर्माण की ट्रिक क्या हो जाएगी? रेड्डी। बड़े प्यार से याद हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल का निर्माण किया? बोले भैया पोर्टल बन गया, निर्माण हो गया पोर्टल का। बोले रेडी है भैया। किशन जी आप ले जाइए, रेडी है ये, बिल्कुल आप ले जा सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहां पर लिखा है क्वेश्चन, ये लिखा है 9वां क्वेश्चन, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ पर शामिल हैं? वो ये बोल रहा है ऐसे कितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो शामिल है भाई साहब? तो ध्यान रखना 6। इसका आंसर है यहाँ पर 6 मुख्यमंत्री। आंसर क्या है? 6। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगा, ध्यान रखना। मोदी मंत्रिमंडल में कितने सीएम पूर्व ऐसे हैं जो रखे गए मंत्रिमंडल में? तो 6 मुख्यमंत्री हैं। एक मध्य प्रदेश के भी हैं, शिवराज सिंह चौहान, जो 18-19 साल सीएम पद पर रहे हैं, बहुत शानदार कार्यकाल रहा है। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे लिखा है मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 7 महिला। कितनी महिला? 7 महिला। देखो यहाँ पर मुख्यमंत्री कितने थे? 6। मुख्यमंत्री कितने थे? 6। और महिला कितनी है? 7। क्योंकि महिला साथ देती है, महिला ईमानदारी से कार्यालय आती है, टाइम पे कार्यालय आती है, इसलिए साथ देगी महिला, इसलिए 7 रखी हुई है महिला मंत्रिमंडल। समझे नहीं समझे? मंत्रिमंडल को चलाने में साथ कौन देगी? महिला ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल में विश्वास जताया महिलाओं पर, 7 महिला को लिया गया, ये 7 महिला देंगी, ध्यान रखना। तो 7 को 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया है? यहाँ पर देखो किस तिथि को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये 2024 का है, ध्यान रखना। ये पहली बार मनाया गया है अभी अभी। आपको पता है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, यदि बात करें तो अलग, और राष्ट्रीय खेल दिवस की बातें करें तो मेजर ध्यानचंद आ जाएगा। समझे नहीं समझे? जो यूपी के हैं, हॉकी के जादूगर। अब यहाँ पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया, तो 11 जून को। देखो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, तुम्हें पता अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एक से एक खिलाड़ी होता है, एक से एक शानदार खिलाड़ी होता है, एक से एक जन है भाई, एक से एक जन मतलब लोग हैं दुनिया में, एक से एक बढ़कर खिलाड़ी है। इसलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिवस कब मनाया गया? 11 जून को। यदि राष्ट्रीय खेल दिवस की हम बात करें तो आपको पता 29 तारीख को मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 30वां प्रमुख। अब यहाँ पर लिखा है भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो देखो 30वां है उपेंद्र द्विवेदी। 30वां है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। अब देखो यहाँ पर ये 30वां है, ध्यान रखना। थल सेना का, थल सेना आपको पता है क्या होती है? जल सेना क्या होती है? थल सेना क्या होती है? स्थल सेना क्या होती है? वायुसेना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये थल सेना है और थल सेना कौन है? द्विवेदी। और ये आप ट्रिक लगा के याद करना, ये मतलब मैं होमवर्क देता हूँ, दिमाग लगाना यदि हो तो।
समझे नहीं समझे? दिमाग को घुमाओ, पपड़िया को चलाओ। चलो अब हम चलते हैं आगे। आगे चलते हैं हम। बहुत शानदार तरीके से याद कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, ये है 13वां क्वेश्चन। अब यहाँ लिखा है मेरे लल्ला, मेरे बेटा, चर्चा में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? चर्चा में रहा, ध्यान रखना। चर्चा में हमारे बेटा बेटी भी रहते हैं, यूं पिया करते हैं, ध्यान रखना। यहाँ लिखा चर्चा में रहा सुहेलवा वन्य जीव। सुहेलवा, सुहेलवा, समझे समझे? देखो हलवा, ध्यान रखना। यदि मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक बता दूं, यहाँ पर हलवा, समझे नहीं समझे? यहाँ पर हलवा लिखा, और हलवा हमेशा चर्चा में रहता। कौन के यहाँ हलवा बना? हलवा हमेशा चर्चा में रहता है। कैसा रहता है? चर्चा में। तो वो बोल रहा भाई यूपी के घर बना है। हलवा कहाँ बना है? यूपी। समझे नहीं समझे? यूं पिया करते हैं हलवा के बाद। अब देखते हैं यदि हम आगे चले, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप। हॉकी पुरुष का ध्यान रखना, जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा? हम किस देश के? उसी देश में किया जाएगा। हम दूसरे देश का नाम काहे लें भैया? हम तो हमारे देश का नाम लेंगे कि भैया हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का हमारे देश में होगा, तो हमें देखने को मिलेगा। तो ये भारत में है, ध्यान रखना। कहाँ पर है ये? भारत में किया जाएगा। ये कहाँ पर किया जाएगा? भारत में। और ये कौन सा है? FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का भारत में होगा आयोजन। कहाँ पर होगा? भारत में आयोजन होगा। अब यहाँ लिखा है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखो यहाँ पर शिखर सम्मेलन G7, अपन बोल रहे जी। कोई ने बोला भाई साहब शिखर में सम्मेलन में तुम जा रहे, वहाँ सम्मेलन में क्या मिलेगा? बोले दूल्हा दुल्हन देखने को मिलेगी। बोले फिर क्या मिलेगा? बोले कुछ नहीं, वहाँ इडली मिलेगी भैया। हमें क्या मिलेगी? इडली। जब तुम सम्मेलन में शादी में जाते हो और शिखर सम्मेलन में जाते हो तो वहाँ इडली मिलती है। क्या मिलती है? इडली मिलती है, ध्यान रखना। तो वहाँ पर हो जाएगा इडली। क्या हो जाएगा? इडली हो जाएगा वहाँ पर। शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन में इडली मिलेगी। दूल्हा दुल्हन तो देखने को मिलेगी ही मिलेंगे, बरमाला तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, पर वहाँ पर इडली भी मिलेगी। हिसाब से ही खाना थोड़ी, समझे नहीं समझे? तुम खतरनाक। हाँ इसके बाद हम देखें यहाँ पर ये लिखा है 16वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाला दुनिया का हीरा मोड़ा, हीरा लड़का। समझ गए? अरे समझे? अब देखो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं, और वो बन गया रोहित शर्मा। कौन बना है? रोहित। अब देखो रोहित से बोल रहा है भाई साहब, रोहित भाई साहब आपने 600 छक्के मार लिए, तो शर्मा रहा। ध्यान रखना, शर्माता है वो। क्या करता है? शर्माता है। तो शर्मा ने 600 छक्के मारे, ध्यान रखना। कितने छक्के? 600 छक्के। दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया भाई साहब ये, जिसने 600 छक्के मारे हैं, वो है रोहित शर्मा। फिर भी शर्मा रहा है, बोले ये कम है। समझे नहीं समझे? फिर भी ये कम है, शर्मा रहा है। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से? अब देखो
ये वही मंत्रालय हो सकता है जैसे बॉडीगार्ड, आपने फिल्म देखी बॉडीगार्ड फिल्म, कोई इसको स्पर्श करता तो ढिसुम ढिसुम करता है। तो ध्यान रखना, रक्षा के लिए मंत्रालय है भैया। उनने तुम बॉडीगार्ड है सलमान खान के, ये शेरा, कोई ने यदि स्पर्श किया सलमान खान को तो मारना है, समझे। तो ध्यान रखना, चर्चा में रही स्पर्श सेवक किस मंत्रालय से संबंधित है, तो रक्षा मंत्रालय से। कोई ने भी स्पर्श किया भाई साहब, बॉडीगार्ड लगे हुए हैं रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ध्यान रखना, समझे, कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर लिखा है मोबाइल ऐप सारथी, क्या लिखा है, मोबाइल ऐप सारथी। अब यहाँ पर यदि ऐसा सारथी की जगह साथी कर देता तो दुनिया में आपको पता मोबाइल कितना साथी है आजकल, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बस तुझे याद करूं वो मोबाइल है, ध्यान रखना। क्या है वो, मोबाइल है, ध्यान रखना। आंखें फूट जाए, अंधी हो जाए आंखें, पर फिर भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, है ना, नहीं बोलोगे, साथ देगा तो उन्हें को मोबाइल देगा। 2-2 लाख तक के मोबाइल ले रहे हैं भाई, 20-20 हजार, ये 20,000 लिखा है शॉर्ट में और जीरो, मैं बता नहीं रहा हूँ, 2,20,000 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप सारथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सेबी के द्वारा। अब देखो, जिस व्यक्ति ने मोबाइल लिया होगा महंगा, वो तो बोलेगा भैया नहीं, हमारा मोबाइल तो सेब है भैया, कभी फूटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, कभी रूठेगा नहीं, समझे, 5G चलेगा, वो तो सेब है भैया हमारे लिए। सेब मतलब एप्पल का फोन, सेब मतलब क्या है, एप्पल, वो भी कटा एप्पल, इतना महंगा एप्पल। सेब मतलब देखो, मोबाइल ऐप सारथी बोले साथ देगा, समझे, 2 लाख का 20,000 का मोबाइल खरीद रहा है, और हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, या कौन सा मोबाइल खरीदा गया, तो सेब। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, बेटा राजा, ऐसा लिख दूं मैं, तो इधर देखो ये लिखा है सेब, और सेब को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्पल, बेटा रानी, एप्पल भी हम इसे पढ़ सकते। और आजकल पापा की परी के पास और रानी के पास सेब की कमी नहीं है, मतलब एप्पल की कमी नहीं है, ध्यान रखना, समझे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।